अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और केस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने उसको क्लियर किया है। कुछ ही सेक्शन रहते हैं, उनको हम जल्द क्लियर करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर कुछ केसेस भी डिस्कस की हैं, उनको भी अगर आपने नहीं देखा है, आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने वो केसेस भी डाली हैं। और आज जो है कुछ एक केस है, वो भी गिफ्ट के हवाले से है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में यानी इस तरह के क्वेश्चन का आप आसानी से यानी उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए जी, हमने ऑलरेडी गिफ्ट में ऑनरेस गिफ्ट का जो कंसेप्ट है वो पढ़ा था। ऑनरेस गिफ्ट क्या होता है, चल सरसरी में एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ। ऑनरेस गिफ्ट वो है कि जब एक बंदा एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दे, एक ही डीड में बहुत सारों को ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन यानी उसमें यानी गिफ्ट करता है, मतलब एक गिफ्ट डीड है, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। उनमें कुछ में बर्डन है, कुछ में नहीं है। देखिए, हमने इक्विटी में भी पढ़ा था, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर कोई बंदा यानी गिफ्ट वसूल करना चाहता है, अगर कोई बंदा गिफ्ट वसूल करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उसके बर्डन को भी कबूल करे। देखिए, होता क्या है इस केस में, एक बंदा बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, उनमें मूवेबल भी शामिल है, इमूवेबल भी शामिल है, और साथ साथ कुछ में उसको बर्डन है, उस प्रॉपर्टी में कुछ बर्डन है और कुछ फ्री है, यानी जिसको वो इंजॉय कर सकता है। अभी यहाँ सामने वाले बंदे को चाहिए, प्रिंसिपल ये है, ही हु वांट टू एक्सेप्ट समथिंग, ही मस्ट आल्सो एक्सेप्ट द बर्डन ऑफ दैट थिंग। देखो, ये एक मैक्सिम है जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जो कुछ वसूल करना चाहता है, जो कुछ हासिल करना चाहता है, उसको चाहिए उस पर जो बर्डन है वो भी कबूल करे। ये हो नहीं सकता कि आप यानी जो कुछ हासिल करें और उसके बर्डन को कबूल ना करें, तो फिर वो चीज़ को आप हासिल नहीं कर पाएंगे, वो दुरुस्त नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल की तरह आता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ए हैज़ शेयर्स इन एक्स, ए प्रॉस्पेरियस जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड आल्सो शेयर इन वाई। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके यानी ए हैज़ शेयर, एक्स भी एक कंपनी है, वाई भी एक कंपनी है, दोनों जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इन डिफिकल्टीज, जब मुश्किल आ जाते हैं, हैवी कॉल्स आर एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इन वाई। वाई में जो है, जब मुश्किल वक्त आ जाता है, वाई में कुछ बर्डन आ जाते हैं। ए गिव्स बी, ए जो है अभी दे देता है बी को ऑल हिज शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी विदाउट कंसिडरेशन। अभी जो है एक्स को भी, एक्स में भी जो शेयर हैं, वाई में भी जो शेयर हैं, ए के एक्स में भी जो शेयर हैं, वाई में भी जो शेयर हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है, गिफ्ट करता है कि भाई आप मेरे ये शेयर ले लें बी को। बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर इन वाई। बी जो है रिफ्यूज करता है द शेयर इन वाई। वाई जो कंपनी है उसमें जो शेयर है उसको हासिल करने एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रांजैक्शन एक ही है, गिफ्ट डीड एक ही है,
और ये वाई वाले जो शेयर है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। वाई स्टॉक कंपनी में जो शेयर है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। वजह एक ही है, क्योंकि इसमें जो है डिफिकल्टी है और बर्डन्स है। और हाउएवर एक्सेप्ट शेयर इन एक्स कंपनी, और एक्स में जो कंपनी है क्योंकि उसमें उसके लिए बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, यानी डेट एक ही है। अंडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज बी इज इंटाइटल टू हैव शेयर ऑफ कंपनी एक्स, क्या बी को एक्स जो एक्स कंपनी है जिसमें उसको फायदा है, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, यानी उसमें इसका शेयर हो सकता है? सवाल ही है। गिव यूर रीजन टू सपोर्ट आंसर। देखिए, जिस तरह ऑनरस गिफ्ट है, ये कंसेप्ट जो है ऑनरस गिफ्ट है, पहले आप इसको डिफाइन करें, ये मैक्सिमम को बयान करें। ऑनरस गिफ्ट क्या है कि एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही टाइम में एक बंदा बहुत सारे चीज़ों को एक ही डीड के ज़रिए ट्रांसफ़र करे और साथ में सामने वाला बंदा किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करे या दूसरे को रिजेक्ट करे, तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं है। अगर सामने वाला सारों को, यानी जिसमें बर्डन है जिसमें बर्डन नहीं है, तो सारों को जब एक्सेप्ट करे तो वो गिफ्ट यानी ऑनरस गिफ्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे बी ने जो स्टॉक कंपनी में उन्होंने जो शेयर यानी एक्सेप्ट किया था, एक ही डेट में एक को एक्सेप्ट किया था, दूसरे को रिजेक्ट किया था, इसलिए उसका कोई हक नहीं बनता। ही हैज़ नो राइट, ही इज़ नॉट इंटाइटल टू गेट शेयर इन एक्स कंपनी, क्योंकि उसने वाई को रिजेक्ट किया, डेट एक ही था। तो इसीलिए ये छोटा सा मैक्सिम था, इसमें आपने इस मैक्सिम को यानी क्या करना है, डालना है। ही हु एक्सेप्ट्स समथिंग he must also accept the burden of that thing। अगर आप एक ही डेट में एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको चाहिए उसी डेट में अगर कोई बर्डन है उसको भी एक्सेप्ट करें। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करें दूसरे को रिजेक्ट करें। तो यही ऑनरस गिफ्ट का कंसेप्ट है, ये टीपीए के अंदर है। बहरहाल इस्लामिक लॉ में इसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक ज़रूर मारें, देखें लाइक ज़रूर मारें यार। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।